नींदें अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहब अम्बेडकर जिसको, जमाना कहता है बाबा साहब अम्बेडकर जिसको। नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश, फाउंडर labyLove.com इन डिजिटल मार्केटर। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे महान दूरदर्शी विचारधारा वाले महान पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछड़े व वंचितों को अधिकार, नारियों को सम्मान और भारत को संविधान देकर इस देश की अखंडता और प्रबुद्धता को स्थापित किए। ऐसे महामानव का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जिन्हें बोधिसत्व, भारत रत्न, द ग्रेटेस्ट इंडियन और सिंबल ऑफ नॉलेज जैसे ना जाने कितने नामों से जाना जाता है। इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित 7 विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहला, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। दूसरा, उनके शिक्षा के बारे में। तीसरा, शिक्षा के प्रति उनकी सोच के बारे में। चौथा, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स के बारे में। और पांचवा, उनको प्राप्त सम्मान व उनके संग्रहालय के बारे में। और छठवां, उनके धर्म परिवर्तन के बारे में। और सातवां, उनके निधन के बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो कृपया धैर्य बनाकर इस वीडियो को पूरा देखें। पहला है उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट: दूसरों की महलों में गुलामी की जिंदगी जीने से अच्छा है कि अपनी झोपड़ी में आजाद की जिंदगी जिया जाए। ऐसी भावनाओं से परिपूर्ण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नगर सैन्य छावनी के अवंडवे गांव के एक महार जाति में हुआ था, जिसे वर्तमान में अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। और उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो कि भारतीय सेना में सूबेदार पद पर कार्यरत थे। और उनकी माताजी का नाम भीमाबाई था, जो कि एक कबीरपंथी विचारधारा की महिला थी। डॉक्टर अंबेडकर उनके 14वें व अंतिम पुत्र थे और बचपन में लोग उन्हें प्यार से भीमा कहकर बुलाते थे। उनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल उनका उपनाम सकपाल के बजाय अंबेडकर रखा, जो कि उनके गांव अवंडवे से संबंधित था, जिससे कि उसी समय से उनका पूरा नाम भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध हो गया। और 1896 को जब भीमराव अंबेडकर 5 वर्ष के थे, तभी उनकी माता भीमाबाई की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके पिताजी रामजी सकपाल 1997 को अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई चले गए। और वहीं पर 14 अप्रैल 1906 को 15 वर्ष की अवस्था में भीमराव अंबेडकर जी का विवाह 9 वर्ष की एक सुशील कन्या रमाबाई अंबेडकर से संपन्न हुआ। और उनके 3 पुत्र थे, जिनका नाम यशवंत, गंगाधर, राजरत्न था। और उनकी एक पुत्री भी थी, जिनका नाम इंदु था। और उनके दोनों पुत्र राजरत्न और गंगाधर का और उनकी एक पुत्री इंदु का बचपन में ही दवा के अभाव में मृत्यु हो गई। ऐसी दुखद घटना के बाद भी उन्होंने समाज के लिए संघर्ष जारी रखा। और उसके बाद उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर का भी स्वास्थ्य खराब रहने लगा और 27 मई 1935 को 37 वर्ष की अवस्था में ही उनका भी निधन हो गया, जिसके कारण उनको एक लंबे समय तक अकेले ही जीवन व्यतीत करना पड़ा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी देखभाल व सेवा करने के लिए 14 अप्रैल 1945 को डॉक्टर सविता अंबेडकर से दूसरा विवाह किया। और डॉक्टर सविता अंबेडकर भीमराव अंबेडकर का अंतिम समय तक देखभाल व सेवा करती रही। और 29 मई 2003 को दिल्ली के महरौली में 93 वर्ष की अवस्था में डॉक्टर सविता अंबेडकर का भी परिनिर्वाण हो गया। दूसरा है उनके शिक्षा के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट: इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी कम खाना पर अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाना। 7 नवंबर 1900 को 9 वर्ष की अवस्था में महाराष्ट्र के सतारा शहर में स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में रामजी सकपाल अपने पुत्र भीमराव अंबेडकर जी का पहली बार स्कूल में दाखिला दिलाए, जिससे कि उसी दिन से उनके शैक्षणिक जीवन का शुभारंभ हुआ। और 1907 को मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किए और 1908 को बॉम्बे विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रथम स्थान पर दाखिला लिया। और 1912 को अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। और 2 फरवरी 1913 को उनके पिताजी का निधन हो गया, जिसके कारण उन्हें घर वापस आना पड़ा। उसके बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखा और 1913 को ही 22 वर्ष की अवस्था में बड़ौदा के गायकवाड़ योजना के तहत पढ़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। और 1915 को कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से एमए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे अक्टूबर 1916 को लंदन चले गए, जहां पर उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स के लिए और साथ ही साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिए, जहां पर उन्होंने अर्थशास्त्र के डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जिसके कुछ ही दिनों बाद जून 1917 को बड़ौदा राज्य के राजा से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई, जिसके कारण उन्हें अधूरी थीसिस छोड़कर भारत वापस आना पड़ा।
जिसके बाद 1920 को कोल्हापुर के साहू जी महाराज के सहयोग से दोबारा लंदन जाकर अधूरी थीसिस पूरा करने का मौका मिला। 1921 में उन्होंने एमएससी की डिग्री प्राप्त की, जिसमें वे ब्रिटिश भारत के शाही अर्थव्यवस्था का ग्रंथ प्रस्तुत किया। 1922 में उन्होंने ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त की, जिसके आधार पर उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया और 1923 को अर्थशास्त्र से डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त हुआ, जिससे कि उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज पर अपनी थीसिस पूरी की, जिसके आधार पर 1 अप्रैल 1935 को भारत में आरबीआई की स्थापना हुई और 1952 को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा प्राप्त हुआ और 1953 को उस्मानिया विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किए गए। तीसरा है शिक्षा के प्रति उनकी सोच के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट, अपने बच्चों को खिलौने नहीं दोगे तो 1-2 दिन रोएंगे, लेकिन शिक्षा और संस्कार नहीं दोगे तो पूरी जिंदगी रोएंगे। डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन में शिक्षा के लिए बहुत ही अधिक संघर्ष किए थे, जिससे कि उनको पता था कि हमारे जैसे न जाने कितने लोग समाज में फैली कुरीतियों और जाति भेदभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए शिक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाना होगा। डॉक्टर अंबेडकर के स्पष्ट विचार थे कि जो शिक्षा मानव को योग्य न बनाए, समानता और नैतिकता न सिखाए, उपयुक्त लक्ष्यों को पूरा न कराए, ऐसी शिक्षा पूरी तरह से निरर्थक है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सच्ची शिक्षा तो समाज में मानवता और नैतिकता की भावना व्यक्त करती है, उपयुक्त लक्ष्यों को पूरा कराती है, आजीविका का सहारा बनती है, समाज में जीवन का सृजन करती है, आदमी को ज्ञान और मानवता का पाठ पढ़ाती है, समाज में मानवता की रक्षा करती है, समानता और नैतिकता सिखाती है और उपयुक्त लक्ष्यों को पूरा कराती है और मानव को मानव के योग्य बनाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूल मंत्र और नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसमें भी शिक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है। इसकी स्पष्ट वजह यह है कि मानवीय व्यक्तित्व और चेतना के निर्माण में शिक्षा का निर्विवाद भूमिका है। शिक्षित व्यक्ति ही अपने वर्गीय हितों को समझ सकता है और वर्गीय आधार पर ही संगठित हो सकता है और यह प्रक्रिया व्यक्ति को संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा के कई आधारभूत सिद्धांत देते हुए कहते हैं, पहला है शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जिसे पीकर कोई भी व्यक्ति सिंह की तरह दहाड़ने लगता है। दूसरा, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे देश का विकास होगा, इसलिए शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। तीसरा, शिक्षा सस्ती से सस्ती हो, जिससे कोई भी निर्धन व्यक्ति इसे ग्रहण कर सके। चौथा, शिक्षा मानव का जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। और पांचवा, शिक्षा के रास्ते सभी के लिए खुले होने चाहिए, जिससे कि कोई भी इसे प्राप्त कर सके। और छठवां, डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा को ज्ञान का तीसरा नेत्र कहते हैं। और सातवां, आपको यह याद रखना चाहिए कि जब भी कोई भी समाज जागृत होगा, सुशिक्षित होगा और स्वाभिमानी होगा, तभी देश का विकास होगा। और आठवां, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। चौथा है उनके द्वारा लिखी गई बुक्स के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट, ज्ञानी लोग पुस्तकों की पूजा करते हैं और विद्वान बनते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं और अंधविश्वासी बनते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन में अपने संघर्ष से अर्जित ज्ञान को इन पुस्तक और पत्रिकाओं के माध्यम से इस देश के युवाओं को जागरूक करने की कोशिश करते रहे, जिससे कि इस देश के युवा इस देश के प्रगति और विकास में सहयोग कर सकें। डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रकाशित किए, जिसमें पहला है अछूत कौन और कैसे, दूसरा भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, तीसरा एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, और चौथा जाति भेद विच्छेदन, और पांचवा शूद्रों की खोज, और छठवां शूद्र कौन थे, और सातवां कांग्रेस गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, आठवां धर्मांतरण क्यों, और नौवां हिंदू धर्म की रिडल्स, और 10वां हिंदू नारी का उत्थान और पतन, 11वां बुद्ध या कार्ल मार्क्स, और 12वां बुद्ध और उनका धम्म, 13वां पाकिस्तान पर विचार, और 14वां रनाडे गांधी और जिन्ना, और 15वां भारत का प्रांतीय अंश, 16वां है प्राचीन भारतीय वाणिज्य, और 17वां ईस्ट इंडिया कंपनी और उनका वित्त, और 18वां ब्रिटिश भारत में प्रांतीय अर्थव्यवस्था, और 19वां द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज। इसी के आधार पर भारत में आरबीआई की स्थापना की गई।
इसके बाद उन्होंने कई प्रकार की पत्रिकाएं भी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने पहली पत्रिका मूक नायक नाम से 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित किए। दूसरा उन्होंने बहिष्कृत भारत के नाम से 3 अप्रैल 1924 को प्रकाशित किए। तीसरी पत्रिका समता नाम से 29 जून 1928 को प्रकाशित की गई और चौथी पत्रिका जनता नाम से 29 फरवरी 1930 को प्रकाशित की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 5वीं व अंतिम पत्रिका 4 फरवरी 1956 को प्रबुद्ध भारत के नाम से प्रकाशित किया गया। इन सभी पत्रिकाओं में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किया करते थे। इन सभी पत्र एवं पत्रिकाओं में से कोई भी पत्र एवं पत्रिका देखना या खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख या खरीद सकते हैं। इस पूरे कंटेंट को पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसे पढ़ या देख सकते हैं। पांचवा है उनको प्राप्त सम्मान व उनके संग्रहालय के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट, सफलता कभी पक्की नहीं होती और असफलता कभी अंतिम नहीं होती, इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक कि आपकी जीत का इतिहास न बन जाए। डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में हर वर्ष सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाती है और दिल्ली के संसद में स्थित उनकी प्रतिमा पर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनको सम्मानित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सन 2016 को डॉक्टर अंबेडकर के 125वीं जयंती के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के अलावा 102 देशों ने उनके जयंती को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया और उनको सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय ने 2004 को स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया और अपने विद्यालय में पढ़ चुके 100 बुद्धिमान विद्यार्थियों की सूची बनाई, जिसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जिसे भारत के नव निर्माता के रूप में बताया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2010 को भारतीय संसद को संबोधित करते हुए दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महान और सम्मानित मानवाधिकार चैंपियन और भारतीय संविधान के मुख्य लेखक के रूप में संबोधित किया। और गूगल ने अपने होम पेज पर 14 अप्रैल 2015 को गूगल डूडल जारी करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 124वीं जयंती का जश्न मनाया और 14 अप्रैल 1990 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनकी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर के द्वारा स्वीकार किया गया था और उनके सम्मान में भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्कूल प्रवेश दिवस 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में घोषित किया गया है और भारत सरकार के द्वारा उनके सम्मान में कई बार डाक टिकट जारी किया गया और उस पर उनका चित्र भी चित्रित किया गया। और 1990 को डॉक्टर अंबेडकर के 100वें जन्मदिन के अवसर पर 1 का सिक्का जारी किया गया। इसके बाद 2016 को डॉक्टर अंबेडकर के 125वें जन्मदिन के अवसर पर 10 का और 125 का सिक्का जारी किया गया। और 1920 के दशक डॉक्टर अंबेडकर लंदन के जिस 3 मंजिले मकान में रहते थे, उस मकान को महाराष्ट्र सरकार ने एक संग्रहालय के रूप में बदल दिया और उसे अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर मेमोरियल के नाम से प्रसिद्ध किया गया। 2013 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा उनके सम्मान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सामाजिक परिवर्तन स्थल का निर्माण कराया गया, जिसमें उनके संक्षिप्त जीवन को दर्शाया गया है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में चैत्य भूमि के करीब 11 अक्टूबर 2015 को डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का स्थापना किया गया, जिसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी या समानता का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई 450 फीट है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके बाद अमरावती में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में अंबेडकर मेमोरियल पार्क की स्थापना की गई और हैदराबाद जैसे शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में 125 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की गई। 1995 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की स्थापना की गई। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उस व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो समाज में सामाजिक परिवर्तन का कार्य करती है। छठवां है उनके धर्म परिवर्तन के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। 13 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सभा को संबोधित करते हुए अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा करते हुए कहा, मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। वह ऐसे धर्म को मानना चाहते थे जिसमें मनुष्य धर्म के लिए नहीं बल्कि धर्म मनुष्य के लिए बना हो, जिसका केंद्र मनुष्य और नैतिकता हो, उसमें स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, भाईचारा हो। जब से उन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की, उसके 21 वर्ष तक उन्होंने विश्व के प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को पसंद किया,
क्योंकि उसमें उनके तीनों सिद्धांतों का सम्मिलित रूप मिला था, जो किसी और धर्म में नहीं मिला। बौद्ध धर्म 3 सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला प्रज्ञा, जिसका अर्थ है अंधविश्वास व प्राकृतिकवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग। दूसरा करुणा व प्रेम। तीसरा समता व समानता की शिक्षा देता है। अंबेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वही है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता हो और विज्ञान व बौद्धिक तत्वों पर आधारित हो। साथ ही साथ उनका कहना था कि धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए, न कि उत्पत्ति व अंत की व्याख्या करना। यह सभी बातें उनको एकमात्र धर्म बौद्ध धर्म में मिला, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पत्नी सविता अंबेडकर व 5 लाख अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में भिक्षुक महस्तवीर चंद्र मरियन के द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न पंचशील को ग्रहण करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके दूसरे दिन 15 अक्टूबर 1956 को भी वहीं पर 3 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कराए। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नागपुर में लगभग 8 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कराए, जिसके कारण नागपुर की यह भूमि दीक्षा भूमि के नाम से प्रसिद्ध हो गई। 7वां है उनके निधन के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट, अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। 1948 से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मधुमेह रोग से पीड़ित थे, जिसके कारण उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था और उनकी दृष्टि भी कमजोर होती जा रही थी। 1954 से 55 के दौरान राजनीतिक मुद्दों से परेशान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शरीर बद से बदतर होता जा रहा था और उन्होंने अपनी अंतिम पुस्तक पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को 64 वर्ष की अवस्था में ही भारत के नव निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिल्ली के अलीपुर में महापरिनिर्वाण हो गया। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली के विशेष विमान द्वारा उनके राजगृह मुंबई लाया गया। उसके दूसरे दिन 7 दिसंबर 1956 को मुंबई के दादर चौपाटी समुद्र तट पर पूरे बौद्ध शैली के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लगभग लाखों चाहने वाले और अनुयायियों ने भाग लिया। उनके अंतिम संस्कार से पूर्व उनके पार्थिव शरीर को साक्षी मानकर लगभग 10 लाख लोगों ने भंते आनंद कौशल्यान द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में एक बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित करने वाले थे और उनके पार्थिव शरीर को जिस स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया वहां पर एक स्तूप का निर्माण करवाया गया, जिसे चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष 6 दिसंबर को उनके पुण्यतिथि के अवसर पर वहां पर लाखों लोग उपस्थित होते हैं और उनको भावविहीन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षशील जीवन से संबंधित इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में थोड़ा सा ही बदलाव आता है तो ये वीडियो बनाना हमारे व हमारे टीम के लिए सार्थक सिद्ध होगा। अगली केस स्टडी किसके ऊपर चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए तथा वीडियो को अपने सभी प्यारे मित्रों के साथ शेयर करने के लिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।